लोगों, भाइयों, बुजुर्गों, ख़वातीन इस्लाम, इस मसले को जरा समझ कर देखो। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाकर भेजा है, आपका काम है पैगाम पहुंचा देना। खुद अल्लाह ने कहा इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ याद दहानी करवाने वाला बनाकर भेजा, नसीहत करने वाला बनाकर भेजा। आपने नसीहत कर दी, आपने याद दहानी करवा दी, आपकी जिम्मेदारी हो गई। लेकिन क्या अल्लाह के नबी ने यह समझ लिया मेरी जिम्मेदारी हो गई? नहीं। सुभान अल्लाह, नबी वो है कि नबी हिदायत के लिए हमारे और आपके दिन में कोशिश करते हैं और रात भर परेशान रहते हैं कि ये लोग हिदायत क्यों नहीं लाते। हम अगर हिदायत न लाए, नबी का कुछ नहीं बिगड़ता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी नहीं आती, लेकिन वो हमारी हिदायत के लिए परेशान, और इतने परेशान कि जिसने आपको ये मनसब अता किया, ये जिम्मेदारी अता की, वो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए कहता है, ऐ मोहम्मद फलहल्लक बाफ़िउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा। ईमान ये लोग नहीं लाते, लेकिन इनके ईमान ना लाने पे आप इतना अफसोस कर रहे हैं, ऐसा लगता है शायद आप अपने आप को हलाक कर लेंगे। सुभान अल्लाह, उस नबी से मोहब्बत न की जाए तो किससे किया जाए? और इससे बड़ा मोहसिन कौन हो सकता है जो हमारी हिदायत के लिए तड़पता हो? सुभान अल्लाह। ताइफ का वाकया आपने सुना भाइयों, ताइफ का वाकया बड़ा मशहूर है। अहबाशों ने एक तो अल्लाह के नबी की दावत को ठुकरा दिया, दूसरे बदमाशों को खड़ा कर दिया। अल्लाह के नबी रास्ते से गुजर रहे, जालिम पत्थर पे पत्थर मारे जा रहे, अल्लाह के नबी के जिस्म से खून बहकर एड़ियों से उतर कर आपकी जूतियों में जम गया। आप जब एक मुकाम पे बैठकर जूतियां उतारना चाहते, खून के जमने की वजह से जूतियां नहीं उतार पाते। दावत का ठुकराना अल्लाह के नबी के दिल का जख्म बन जाता है, और इन जालिमों का अल्लाह के नबी पे पत्थर बरसाना ये आपके जिस्म को लहूलुहान कर देता है। और इससे बड़ी तकलीफ क्या है मालूम है आपको? नबी अरब का मुअज़्ज़ज़ इंसान है, खानदान कुरैश सबसे मुअज़्ज़ज़ और उसका सबसे मोहतरम इंसान है। इस मोहतरम नबी और इस मुअज़्ज़ज़ नबी के साथ ये सुलूक जालिम कर रहे हैं। शरीफ आदमी एक गाली से मर जाता है, शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी एक लफ्ज से मर जाता है। अल्लाह के नबी की शान में जालिमों ने जिस पर जो पत्थर बरसाए, उससे जो जिस्म लहूलुहान होना का हुआ, लेकिन अल्लाह के नबी की रूह जो मजबूर हुई ना, उसकी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हम किसी का एक मामूली जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। ताइफ के सारे आबाशो बदमा नबी की शान में ये गुस्ताखियां कर रहे हैं, कैसी तकलीफ से गुजर के आए। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, पर पहाड़ों वाले फरिश्ते ने कहा, अल्लाह के नबी अगर आप हुक्म दे बैन अल-अख्शबैन, दो पहाड़ों के दरमियान इस पूरी कौम को पीस के रख दूंगा। अल्लाह के बंदो, नबी से मोहब्बत इसलिए करो कि उसने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, उसने हमसे और आपसे कभी कुछ नहीं चाहा, उसने हमेशा हमारा भला चाहा। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे यकीन है ये लोग अगर ईमान नहीं लाएंगे, इनके बाद इनकी औलाद जरूर ईमान लाएगी। मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, आपको मालूम है इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद बिन कासिम जिसने हमला किया था, जिसके जरिए इस्लाम इस मुल्क के अंदर शुमाली हिंदुस्तान की तरफ से आया था, ये मोहम्मद बिन कासिम उसी ताइफ के कबीले सकीफ का ये फर्द है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी ने उस दिन सिर्फ ताइफ वालों पे एहसान नहीं किया था, हम में से आप में से हर एक के बाल बच्चों पे अल्लाह के नबी ने एहसान किया था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे। मर्सी टीवी के मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। मर्सी टीवी, पैगाम रहमत।